टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ये समझना हम चाहते हैं क्योंकि इन तस्वीरों के बाद कि ये जो दुनिया हम देखेंगे, इसको जो रिसर्च के पहलू से हमें आने वाले वक्त में समझने को मिलेगा, उसी के तहत इस वक्त क्या हो रहा होगा, क्या ये भी समझा जा सकता है? देखिए, इस वक्त जो क्रू है, इसके जो 4 मेंबर्स हैं, इनका थोरो मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा होगा जी। एक तरीके से मेडिकल इन्वेस्टिगेशन इन पे प्रॉपरली किया जाएगा। फिर इनको फ्लाई करा जाएगा एंड वो चले जाएंगे जो स्पेस सेंटर है वहाँ पर ह्यूस्टन में, एंड फिर वहाँ पर भी इनका कुछ और जो नेक्स्ट लेवल ऑफ मेडिकल चेकअप है वो किया जाएगा। देन दे विल गेट अ चांस कि वो एक बार अपनी फैमिली से मिल सके, ये नहीं कि घर चले जाएं। एंड अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये जो 4 मेंबर, इनमें से 2 मेंबर्स जो हैं वो रेगुलर क्रू के साथ गए और वापस आ गए, और जो सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर हैं उनका एक्सटेंडेड स्टे हुआ है। तो जब एक्सटेंडेड स्टे हो जाता है स्पेस के अंदर, तो जो रिहेबिलिटेशन का या मैं कहूँ वापस नॉर्मल जिंदगी में आने का जो समय है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो हो सकता है सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर को 2 महीने लग जाएं वापस नॉर्मल लाइफ को उसी तरीके से जीने के लिए जो उनका बोइंग स्टारलाइनर से पहले की लाइफ थी, जहां पर सब कुछ परफेक्ट था, उनको चलने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, उनको पता था ग्रेविटी जो है वहां पर आप कोई चीज़ छोड़ दोगे तो वो नीचे गिर जाएगी, और कोई जो चीज़ हल्की है, कौन सी चीज़ भारी है, सब कुछ उनको ये भी पता चलेगा धीरे धीरे कि एक दिन में स्पेस स्टेशन पे 16 बार दिन 16 बार रात होती है, लेकिन धरती पर वो 24 घंटे में एक दिन और एक रात होती है। तो ये सारी चीजें ग्रेजुअली वो अपनी लाइफ में अडेप्ट कर लेंगे एंड देन अगेन गोइंग बैक टू द नॉर्मल होगा। ठीक है दिनेश कुमार यादवेंद्र जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, नासा के लिए तो बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन भारत के लिहाज से खास क्यों ये हो जाता है? क्योंकि भारत में हम देख रहे थे, अभी 2 दिन पहले हमने प्रोग्राम किया था, वो तस्वीरें दिखाई जब पूरे भारतवर्ष में भी जो प्रार्थना है वो सुनीता विलियम्स की सुरक्षित सफल लैंडिंग की जा रही थी। ये भारत के लिहाज से कितना खास है? नहीं, वो तो एक वो इमोशनल लिंक है, वो एक बात है, लेकिन साइंटिफिकली क्योंकि हम भी जो रशिया, अमेरिका, चीन कर रहे हैं, हम उसी को फॉलो करके कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा भी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का प्रोग्राम है, हमारा भी गगनयान के थ्रू हमारे को भी एस्ट्रोनॉट्स को हम अंतरिक्ष में भेजेंगे। हमारा भी प्रोग्राम है कि हम मून पे जाएंगे और मून पे भी लैंडिंग करेंगे। ये सब फ्यूचर प्रोग्राम्स हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं और डिक्लेयर हमने किया है कि ये सब हम इंटरप्लैनेटरी मिशंस करेंगे। इसलिए ये जो एस्ट्रोनॉट्स, इनके एस्ट्रोनॉट्स है, ये लेसन्स टू लर्न है हमारे लिए। हम इनसे सीखेंगे कि क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, कैसे इसको टैकल किया जाए, कैसे कंटिजेंसी प्लान्स बनाया जाए, क्या स्पेस ट्रैवल के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड इनफैक्ट मेरा जैसा मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बहुत देशों का प्रोग्राम बना था, क्योंकि किसी एक कंट्री के लिए इतना महंगा प्रोग्राम बनाना मुश्किल है। इसी तरह आज भले ही अमेरिका कह रहा है कि हम मून के ऊपर एक स्टेशन बनाएंगे, मैं सोचता हूँ हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मेंबर नहीं थे, लेकिन अब आगे चल के अगर क्या कहते हैं कि मून के ऊपर जो स्पेस स्टेशन बनने वाला है, हमें उसका एक हिस्सा बनना चाहिए। और ऐसा बनना चाहिए कि हम एक साइलेंट पार्टनर नहीं बने, हम एक एक्टिव पार्टनर बने, उतना हम टेक्नोलॉजिकली विकसित हो ताकि हम एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर पाएँ। ठीक है, हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जब ये बना था आज से 20-25 साल पहले, तो हमारे में इतनी टेक्नोलॉजी इंडिया में क्षमता भी नहीं थी, ना तो हमारे पास पैसा था, ना तो हम उतने सक्षम थे। लेकिन आज की तारीख में जहां तक स्पेस टेक्नोलॉजी की बात है, और बहुत ही रिसेंटली जो चंद्रयान मिशन जिस तरह से सक्सेसफुली हमने पूरा किया है, अकम्प्लिश किया है, इससे भी हमने बहुत कुछ सीखा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा बड़ा फ्रूगल मिशन होता है, कॉस्ट इफेक्टिव जिसको कहते हैं, वो हमारा हम बहुत कम लागत लगा के बहुत कुछ ज़्यादा हम हासिल करते हैं। ये इंडिया की खासियत रही है। 400 करोड़ में हमारे मून मिशन है, और जो हम आदित्य मिशन हमने भेजा था सूरज का, वो क्या कहते हैं 450 करोड़ है। 450 करोड़ में तो अमेरिका में फिल्म बनती है, बिल्कुल वहाँ, और हम क्या कहते हैं कि 1/10 द कॉस्ट पे हम ये सब अचीव कर रहे हैं। ये बताता है कि हिंदुस्तान में साइंटिफिक रिसर्च में कितनी हमारी प्रोफिशिएंसी है। और ये भी बात मानना पड़ेगा कि नासा के भी बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, वहाँ के इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो CEOs हैं, बड़े बड़े लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हिंदुस्तान एक
ह्यूमन रिसोर्स सुपर पावर वर्ल्ड का इमर्ज किया है। दुनिया भर में जहाँ पे भी हिंदुस्तानी जा रहे हैं वो कंट्रीब्यूट वहाँ पर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है।